सबको नमस्कार। आपकी न्यूज का एपिसोड 772 है। 24 अप्रैल 2025। आम आदमी पार्टी challenging the status quo, shaking up system, creative destruction in Indian politics. AAP government, leaders in governance and public policy, entrepreneur governance. AAP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting the wrong policies. Please follow आपकी न्यूज ऑन एक्स प्लेटफॉर्म @news AAPKE and also on YouTube @AKN TV India। एक नया नाम बदलू वाला स्कीम शुरू हो गया है दिल्ली में। वो है 300 इलेक्ट्रिक मोहल्ला बसेस जो रेडी थे अक्टूबर 2024 से, तो उनको वहीं रखे गए थे डिपो में क्योंकि इलेक्शंस होने वाला था। उसको बाहर लेके नहीं आया क्योंकि आम आदमी पार्टी को कुछ मार्क्स मिलेगा बोल के फिर उसको अभी लेके निकाला है बाहर। और उसका ये सभी चीज़ों का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट था, ट्रायल्स कंप्लीट था, सब कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट सभी रेडी थे उसी समय अक्टूबर में। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर के द्वारा उनको ऐसे रखा गया है। फिर इसके बाद अभी उसको निकाल रहे हैं। इसका मतलब 6 महीना वो बसेस नहीं चली, उसका फायदा कोई लोगों को नहीं हुआ। और अभी ये जो रेखा सरकार, एक अच्छा नाम किसी ने दिया, रेखा सरकार ने उनको मोहल्ला बस का नाम बदल के उनको DEVI उसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। पता नहीं वो अंग्रेजी नाम क्यों डाला, इसमें पूछने वाले कोई नहीं है। तो वो DEVI D.EVI वो जो बस है, पता नहीं मोहल्ला वाले, अनपढ़ वाले और हिंदी जानने वाले उसको कैसे ये बस को इस नाम से पुकारेंगे। मोहल्ला बस को सबको मालूम पड़ता है। तो ये उन्होंने बोला कि ये जो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स और होर्डिंग्स सब शुरू किया है अपना खुद का और मोदी जी का बीच में बस का फोटो लेके। आतिशी ने बोला था कि कई सारे पावर कट्स हो रहे हैं दिल्ली में, लेकिन चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने उसको मानती नहीं है। वो मेरी जगह में भी पावर कट्स हो रहे हैं और मेरे को व्हाट्सएप में और ईमेल में और फोन के द्वारा कई सारे जगहों से फोन आता है कि मेरे यहाँ इतने लंबा पावर कट है बोल के। ये आतिशी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से एक एक जगह में, दिल्ली का एक एक कॉलोनी में, एक एक जगह में कितना पावर कट हो रहा है उनको इस वीडियो में समझाया था। सोमनाथ भारती ने 2 वीडियो रिलीज किया था मालवीय नगर का। इसमें तो सोच के आपका योर सोल सक्स, तो इतना दुख भरी चीज है। मालवीय नगर कंस्टिट्यूंसी में MLA सोमनाथ भारती बोल रहे हैं कि कुछ बस्ते में, कुछ एक बड़ा सा बैग में कुछ तो मीट जैसा चीज, वो ह्यूमन पार्ट्स हो सकते हैं या जानवर का पार्ट्स हो सकते हैं, उसको पैक किया गया मिला है। उससे बास निकल रहा है कचरे के पास और उसको उन्होंने पब्लिक किया है वीडियो के द्वारा। पता नहीं इसके ऊपर क्या एक्शन हुआ है। फिर नेक्स्ट डे और एक ऐसा बैग मिला है, उसमें भी यही हालत है। तो ऐसा बैग में कौन कोई पार्ट्स जानवर का हो तो ऐसा पैक करेगा? तो ये चीज अभी भी मिस्ट्री है। दिल्ली का जो पुलिस है उसको पता नहीं क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। ये हालत है कैपिटल सिटी का। प्रियंका कक्कर ने बोला था हमारा देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसा चीज नहीं, हम लोगों को एक 1 एजुकेशन 1 हेल्थ केयर होना चाहिए। दिल्ली में भी बुलडोजर चलेगी झुग्गी झोपड़ियों में और आप देखना क्या होने वाला है आगे। ये लोग झुग्गियों को तोड़ने वाले हैं, ये सौरभ भारद्वाज ने कहा था। पंजाब का समाचार इस प्रकार है।
एपी गवर्नमेंट ने पंजाब में बहुत बड़ा स्तर से स्मगलर्स के ऊपर, ड्रग पेडलर्स के ऊपर उन्होंने जो मुहिम छेड़ा है, 50 दिन के ऊपर हो गया। तो इसमें एक पुलिस एनकाउंटर ने पंजाब में जलंधर में जो हेरोइन सप्लाई कर रहे थे उनको पकड़ा है, और आ, दोनों को इंजर करके पकड़ा गया एनकाउंटर में, एक को मारा गया है। कोई भी एक सिंगल ड्रग स्मगलर को भी बख्शा नहीं जाएगा पंजाब में। इसका कवरेज हुआ है गोदी मीडिया न्यूज़ 18 ने किया है। पंजाब गवर्नमेंट ऐसा पहला गवर्नमेंट है इंडिया में, स्टेट गवर्नमेंट्स में से, जो एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं उसको स्कूल्स में और कॉलेजेस में बेचना बंद कर दिया गया है। पंजाब का हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर बलबीर सिंह ने बोला था कि एनर्जी ड्रिंक्स जो है स्कूल और कॉलेजेस में नहीं बिका जाएगा, बेचा जाएगा। अर्शदीप सिंह जो पंजाब का है, वो जेईई एग्जाम्स में 97 परसेंटाइल स्कोर किया है। और इसका स्टोरी ऐसा है कि इनका पिताजी नहीं है और माताजी जो है एक स्कूल में स्वीपर है, और ये एक स्टूडेंट है SOE समाना, वो जगह का है, वहाँ स्कूल का है। उन्होंने क्रैक किया था, ये फर्स्ट टाइम एक स्कूल से इतना अच्छा मार्क्स लाने वाला जेईई में पहला लड़का है। तो प्रिंसिपल हरजोत कौर और उन्होंने मेंटर किया था ये लड़के को, और उनका जो स्टाफ है वो भी मेंटर किए थे। और ये लड़के को पंजाब का जो हरजोत बेंस एजुकेशन मिनिस्टर है, एक प्रोग्राम के तहत श्री हरिकोटा जो रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन साउथ में है वहां भेजा था। तो इससे उनको शायद मोटिवेशन जरूर मिला होगा, तो इसलिए उन्होंने ऐसा मार्क्स लेके आया। पंजाब में टू अपलिफ्ट द अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा, उन्होंने क्या किया था कि एक इंटरेस्ट फ्री वीट लोन दे रहे हैं वो क्लास 4 ग्रुप डी एम्प्लॉयज के लिए। तो वो लोन का अमाउंट होगा 9,700। ये फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 में सैंक्शन किया जाएगा। पंजाब में ये ड्रग्स इराडिकेशन का मुहिम जो है उसके अंदर 5,000 मेगा एंटी ड्रग रैली हुआ है फिरोजपुर में। वहाँ का MLA मिस्टर भुल्लर ने कहा था ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, वैसा रैली चलाना, बहुत बड़ा अवेयरनेस मिलता है इससे। तो इन्होंने एक स्टेट गवर्नमेंट का जो फ्लैगशिप कैंपेन है युद्ध निशानिया विरोध, इसके तहत उन्होंने एक रैली को फिरोजपुर में फ्लैग ऑफ किया था। और MLA रणबीर सिंह भुल्लर और वहाँ का SDM दिव्या और कंटोनमेंट स्टेडियम फिरोजपुर में ये काम किया था। और भगवंत मान गवर्नमेंट पंजाब का एक तोहफा देने वाले हैं पंजाब का एथलेट्स के लिए। आपको मालूम है कि जो नया शुरू हुआ पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो उसके अंदर स्पोर्ट्स कोटा शुरू किया गया है, क्योंकि ये चीज़ 2017 में बंद किया था। फिर उसको भगवंत मान गवर्नमेंट में फिर शुरू करके 60 नया एथलेट्स को रिक्रूट किया जाएगा, और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ये चीज़ किया गया है। अभी प्रताप बाजवा का केस चल रहा है, आपको इसके बारे में हमने पहले बताया हाई कोर्ट में। इसमें पंजाब गवर्नमेंट ने एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया है, इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट बाजवा। ये अभी और भी कंटिन्यू रहेगा। तो नेक्स्ट हियरिंग जो है May 7 को है। तो अगर प्रताप बाजवा का अरेस्ट अगर करना जरूरत पड़ेगा तो उसको जरूर अरेस्ट करेंगे, लेकिन उसको प्रायर इंफॉर्मेशन देंगे। लेकिन इसके ऊपर स्टे नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर स्टे नहीं होगा। ये अब गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है वो अपना काम जारी रखेगा। आम आदमी पार्टी का जो वॉर अगेंस्ट ड्रग्स वाला कैंपेन जो है
इसको बड़ा स्तर से लोगों से पंजाब का बहुत आदर मिल रहा है। वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, कितने सारे लोग इसको तारीफ कर रहे हैं। पंजाब का एक बहुत बड़ा साहस है कि ये फर्स्ट ड्रग फ्री स्टेट बनना चाहते हैं, ऐसा गोल बनाया है। तो ये पूरा इंडिया में फर्स्ट ड्रग फ्री स्टेट बनना चाहते हैं। ये मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा ने ऐसा कुछ इनिशिएटिव शुरू किए हैं। तो अभी इसका प्रोग्रेस चल रहा है और होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में कई सारे अरेस्ट हुए हैं और कन्विक्शन रेट्स भी काफ़ी बड़ा है। ये पब्लिक पार्टिसिपेशन भी अच्छा हो रहा है और कोलैबोरेशन भी अच्छा हो रहा है सेंट्रल एजेंसीज के साथ। ये सभी कल्मुलेट होके पंजाब अगले सालों में फर्स्ट ड्रग फ्री स्टेट बन सकता है। पंजाब का जो लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, वो लोग अच्छे से सांस ले सकते हैं, इसलिए कि पंजाब गवर्नमेंट 4,573 करोड़ उन्होंने अलॉट किया है। पंजाब का पूरा 15,000 जो झील है, कवरिंग 13,500 विलेजेस, पूरा सभी को क्लीन किया जाएगा। 15,000 पॉन्ड्स और 13,500 विलेजेस ये प्रोजेक्ट के अंदर आएगा और 4,573 करोड़ का बजट। 2 दिन पहले युद्ध निशान विरोध का डे 52 हुआ था। वो डे 52 में पुलिस ने 72 ड्रग स्मगलर्स को अरेस्ट किया था। 1.9 kg हेरोइन पकड़ा, 1 क्विंटल पॉपी हस्क रिकवर किया और 180 पुलिस टीम्स लेड बाय 92 एसपी डीएसपी रैंक ऑफिसर्स, उन्होंने 496 सस्पिशियस पर्सन्स को चेक किया। तो ये बताया कि स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला। करप्शन के ऊपर भी पंजाब गवर्नमेंट का बहुत बड़ा जीरो टॉलरेंस मुहिम चल रहा है। इसके तहत एक आर्किटेक्ट है, उनको अरेस्ट किया गया है क्योंकि उन्होंने 50,000 रुपया घूस ले रहा था। 3,200 करोड़ ट्रांसफर किए थे फार्मर्स को एक पंजाब में एक हफ्ते के अंदर। 37 लाख मेट्रिक टन ऑफ व्हीट खरीदा गया है, उसका कंप्लीट हो चुका प्रोसेस और पेमेंट अगेंस्ट व्हीट प्रोक्योरमेंट इज मेड टू फार्मर्स विद इन 24 आवर्स। सिर्फ 24 आवर्स के अंदर जैसा फार्मर आके मंडी में व्हीट देता है, 24 घंटे के अंदर उसके अकाउंट में पैसे भेजा जाता है। वैसा अभी तक 3,200 करोड़ ट्रांसफर हो चुका है। सिविल सप्लाईज मिनिस्टर चंद कतराचा, उन्होंने ये चीज बताया था। अभी आम आदमी पार्टी गुजरात का एक समाचार है। एक कैंडिडेट है गुजरात का, एक स्टूडेंट, उनका नाम है चौधरी विपुल भाई करमान भाई। इन्होंने गुजरात स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें मेन एग्जाम में 429 मार्क्स मिला था, लेकिन उसको इंटरव्यू पैनल ने 20 मार्क्स दिया था और उनको बोला कि तुम पास नहीं हुए हैं। लेकिन उसी ने, यही लड़के ने जाके यूपीएससी एग्जाम भी दिया था, उसमें उसका फाइनल एग्जामिनेशन में पास हुआ और उसको 348 रैंक मिला है और सिलेक्शन भी हो चुका है। इसका मतलब एक कैंडिडेट को यूपीएससी में सिलेक्शन होता है, लेकिन गुजरात स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जीपीएससी में होता नहीं है। क्यों? जरूर उसमें गड़बड़ है, करप्शन है। ये गुजरात का समाचार है और इसका डिटेल भी हमने दिया है। आम आदमी पार्टी असम का पंचायत इलेक्शन का जोर शोर से कैंपेन चल रहा है, इसका आप वीडियो हम यहाँ प्रस्तुत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो निशिकांत दुबे जो एमपी बात किया है अनाप शनाप से सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में और सीजेआई के अगेंस्ट में, उसके ऊपर एक कंटेम्प्ट केस जो फाइल हुआ है, वो अगले हफ्ता उसका सुनवाई होगा। तो एक लॉयर ने अटॉर्नी जनरल को
परमिशन के लिए उन्होंने मांगा था, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं अभी तक। लेकिन ये BR गवाई का और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मिसाई इन लोगों का कोर्ट में उन्होंने ये चीज लेके आया था। फिर गवाई साहब ने बोला था कि बात क्या है। बात यह है कि हम CJI साहब के ऊपर, ये जो निशिकांत दुबे बोला है उसके ऊपर कंटेम्प्ट इनिशिएट करना चाहते हैं। गवाई साहब ने बोला करो, और हम उसको लिस्ट करेंगे अगले हफ्ता। तो अभी देखना पड़ेगा गवाई साहब कैसा इसको लेता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट दिया है, हम उसको यहाँ जिक्र करना बहुत जरूरी समझते हैं। उन्होंने बोला था कि ब्यूरोक्रेसी जो है आउटडेटेड फ्रेमवर्क्स के अंदर काम नहीं कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज जो है मस्ट ट्रांसफॉर्म एज एन एनेबलर और एक्सपैंड इट्स रोल from merely being the keeper of rule book to becoming a facilitator of the growth। मोदी साहब का जो भी लिखता है, उनका स्टेटमेंट्स बहुत अच्छा लिखता है, लेकिन वो खुद अपना कुछ शायद ऐड करते हैं। ये शायद मोदी जी का खुद का एडिशन है। मोदी साहब ये बोला था कि हमने ऐसा पॉलिसीज गवर्नमेंट का बना रहे हैं वो फ्यूचर में 1000 साल तक चलेगा। देखो, एक तरफ से बोलता है कि ये आउटडेट हो गया है फ्रेमवर्क्स, ऊपर से बोल रहे हैं कि ऐसा ये फ्यूचर में बनाएंगे कि हमने 1000 साल चलेगा। ये नहीं बोल रहे कि हमने देश को सेवा करने के लिए, लोगों को सेवा करने के लिए जो भी जिस सरकमस्टेंस में, जिस सिचुएशन में चाहिए वो उसको हम अडॉप्ट करके बनाएंगे, ये चीज नहीं बोल रहा है। ये है अनपढ़ जमात का स्टेटमेंट्स। प्रियंका कक्कर ने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक्सपोज करती है बीजेपी को समय समय से, लेकिन वो बीजेपी गवर्नमेंट ने और पार्टी ने वो मीडिया को मैनेज करती है और ये क्वेश्चन नहीं करने देते हैं, जैसा CBI ED को जो मिसयूज करते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर देती है। उसको बोलते हैं तोता मैना बोलती है, लेकिन इस चीज को बाहर नहीं आने देते या उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं होने देते, क्योंकि वो मीडिया के द्वारा ये सब चला रहे हैं। कन्विक्शन रेट जो है CBI ED का 0.5% से कम है, तो ये मीडिया को मैनेज करते हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड्स अच्छा है बोल के मैनेज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो बोला था उसको मनी लॉन्ड्रिंग का और ये करप्शन का है, वो चीज वो लोग आने नहीं देते हैं मीडिया में लोगों के साथ। दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव को बोला था कि ये जो आपका एडवर्टाइजमेंट है शरबत जिहाद हमदर्द वगैरह वो सब आप पुल डाउन करो। और जज ने इतना शॉक एक्सप्रेस किया था कि उन्होंने ये रिमार्क ओरली दिया है, लिख के नहीं दिया, आप इसको पढ़िएगा बराबर। तो ये शरबत जिहाद जो रिमार्क है और हमदर्द रो अफजा का अगेंस्ट में जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, ये बहुत शॉकिंग है बोल के जज साहब बोला, लेकिन प्लीज नोट ओरली बोला है। इलेक्शन कमीशन ने उनका डेटा बताता है 2020 और 2024 का बीच में 4 साल के अंदर 4.16 लाख रजिस्टर वोटर्स को बढ़ाया गया है दिल्ली में असेंबली में। और जुलाई 2024 और फरवरी 2025 7 मंथ्स के बीच में 3.99 लाख वोटर्स को बढ़ाया गया है दिल्ली असेंबली में। वैसा काम करके ये लोग ने जीता है दिल्ली को, ये नेशनल स्पोक्सपर्सन रीना गुप्ता ने कहा था। बीजेपी गवर्नमेंट उसने कई दफे पानी के बारे में बातचीत तो करती है, लेकिन उन्होंने जो भी प्रॉमिस किया उसको पानी के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया। तो यहाँ इतना एक एक बूंद के लिए पानी का लोग तरस रहे हैं। ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। जगदीप धनखड़ ने सेकंड टाइम और एक बहुत ही
गंदी बिलो द बेल्ट टाइप का और बहुत ही फाउल माउथ का उन्होंने बात किया है। ये कॉन्स्टिट्यूशंस का अगेंस्ट बोला है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई अथॉरिटी नहीं है। ये वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा है, बहुत शॉकिंग चीज है। मराठवाड़ा में फार्मर सुसाइड 32% बढ़ गया है। छत्रपति संभाजी नगर डिवीजन में 269 केसेस ऑफ फार्मर सुसाइड्स रिपोर्ट हुआ है जनवरी और मार्च के बीच में। ये है 32% राइज इन कंपैरिजन विथ 204 इन द करस्पॉन्डेंट पीरियड इन 2024। मतलब 204 से 269 हो चुका है। तो आप सबको धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए।